बढ़िया। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? अच्छा अंदर है। अच्छा मैं आपको बताती रहती हूँ आजकल कि मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगी मुझे कुछ लगा कि ये व्लॉग देखकर आपको अच्छा लगे वैसा व्लॉग बनाऊंगी, और ये व्लॉग बना के मुझे अच्छा लगे मैं वैसा व्लॉग बनाऊंगी। तो ये जो व्लॉग बन रहा है, जैसे मैं रमज़ानों में अजमेर नहीं जाती हूँ, और स्पेशली मैं जावरा जो हुसैन टेकरी है, एक अलग ही निस्बत मोहब्बत हो गई है मुझे वहाँ से। और मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही है। पिछले महीने ऐसा हुआ, इतने 19 साल से मैं छठी भरती हूँ, तो कभी नहीं हुआ कि मेरी टिकट नहीं बनी हो। और अगर ट्रेन की टिकट तो मोस्टली बहुत कम बोलती हूँ, अगर नहीं बनी तो इमीडिएटली मेरा बेटा फ्लाइट की टिकट करके मुझे भेजता है। पर पता नहीं क्यों जाना ही नहीं हुआ, पिछले महीने टिकट नहीं हुई, फिर मैंने भी थोड़ा सा लेट गो ही कर दी बात। लेकिन आप जानते हो मैं अजमेर नहीं गई, पर सरकार वहां बैठ के वो खिदमत का काम यहीं पे लिए। अजमेर जिस दिन छुट्टी वाला दिन था उस दिन मैं अजमेर की मेरी ट्रेन थी जो मेरी टिकट ना हुई, और उसी दिन किसी को मेरी ज़रूरत थी, तो इसीलिए गरीब नवाज मुझे वहाँ खड़ा किए। और जिनके लिए ये किया है वो भी जानते हैं कि क्या हुआ था, और मैंने ऐसे सर उठा के ऐसे गरीब नवाज का और अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि ओह इसीलिए आपने मुझे छुट्टी में नहीं बुलाए कि मेरी खिदमत यहाँ पे लेनी थी आपसे। तो शुक्र अल्लाह के, चलो आपने यहीं से मेरी खिदमत ले ली, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मैंने बोसा दिया था अल्लाह की तरफ। तो ये जिनके साथ में हुआ था और जिनकी मैंने, गरीब नवाज वाले हैं यार, जहाँ भी जिसको लगता है कि उनको हमारी ज़रूरत है वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ये यकीदा है, बाकी हर इंसान अपनी सोच से जीता है। तो ऐसा हुआ था पिछली छुट्टी जब मैं नहीं गई थी, तो किसी के लिए मुझे गरीब नवाज ने यहाँ रोके थे और किसी की हेल्प के लिए रोके थे, जो वो खिदमत का काम मुझसे हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ वो कर। और उसी के बाद अब मैं रमज़ानों में भी नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत याद आ रही थी जावरा की। और वहाँ पे जो अम्मी है एक, उन्होंने मुझे बेटी बनाए हैं, और माँ लफ्ज़ जो है ना मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। तो मैं अपनी माँ से, या पैदा करेली माँ हो या मुँह के बोलेली माँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रमज़ानों में तो नहीं जाऊँगी, तो सबसे पहले मैं इतनी ज़्यादा लोगों की चीज़ें खिदमत करती हूँ, तकसीम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए लेती हूँ, अपने लिए लेती हूँ। लेकिन जब मेरे को उन्होंने अपनी बेटी बनाया तो सबसे पहला हक माँ का होता है। तो मैं चाहती हूँ मेरी माँ के लिए मैं कुछ चीज़ें तोहफे ले जाऊँ और उनका हक अदा करूँ। और इंशाल्लाह रमज़ानों फिर बाकी तो है, अगर हयाती रही, ज़िंदगी रही, जो सोचा है और अल्लाह को मंजूर है वो तो होगा ही होगा। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ हुसैन टेकरी, जावरा और रतलाम। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, तो ये तीनों चीज़ें रिलेट होती है, तो आप ये तीनों जगह से हुसैन टेकरी पहुंच सकते हो। तो मेरी चल रही है अभी पैकिंग, और उसी के साथ साथ फिर मैं जाऊंगी अम्मी के लिए थोड़े से तोहफे लेने, और उसके बाद भी फिर मेरे बच्चे आएंगे। तो इंशाल्लाह ये सफ़र पे हम निकलेंगे, तब मैं बताती हूँ आपको। चलो पैकिंग कर लेते हैं। अभी चश्मा ढूंढ रही थी, देख चश्मा इधर, कल के सब ज्वेलरी उतारी थी ना, मेरा बेटा आज बोल रहा अरे बाप रे इतनी फास्ट पैकिंग होती है आपकी। लेकिन कब से मैं सोच सोच के क्या क्या निकालूं, क्या निकालूं, क्या निकालूं, वो टाइम लगता है। डाल के पैक करने को थोड़ी टाइम लगता है। तो अभी एक ये देखो, ये बैग तुरंत मेरा पैक होके, मैं बोला इतनी फास्ट पैकिंग कर ली है मेरी। तो ये अभी पैकिंग तो लगभग हो गई है मेरी। अब जाती हूँ फटफट सब सामान लेके आती हूँ। उसके बाद आके थोड़ा अच्छा वाला मुझे चिकन भी बनाना है। बाप रे बहुत वजन हो गया। चलो ये तो हो गई मेरी पैकिंग, सब रख के जाती हूँ थोड़ा बाजार। फर्शी पहनी हूँ ना, अटक रही है सब फर्शी। चलो ये भी हो गई पैकिंग। मेरा पर्स पैक हो गया। अब मैं जा रही हूँ छोटा पर्स लेके, और मुझे सबसे पहले तो लगी है चाय की तलब, तो मैं जाके पीने वाली हूँ टमटम। ये माशाल्लाह मैंने ली हूँ अपनी माँ के लिए रमज़ान में सबसे पहला तोहफ़ा। एक ये ड्रेस ली और एक ये ड्रेस ली, कैसा लग रहा है बताना। और साथ में ली है अफलातून, क्योंकि मुंबई की फेमस मिठाई मीन्स अफलातून। और अब मैं जा रही हूँ मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाने, एंड उसके बाद में फिर आगे की तैयारी। जब मैं बाज़ार गई थी तो उसके पहले मैंने यहाँ पे सारा चिकन मैरिनेट कर गई थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है बाहर का खाना पसंद नहीं करता है, ख़ास करके अमीन। तो इसीलिए मैंने ये सब मिक्स करी थी।
तो अब इसको बना लेती हूँ और उसका सुबह के लिए भी टिफ़िन में हो जाएगा और अभी भी वो खा लेगा। क्या खा रहा तू? ये अभी कढ़ाई वाला लिया। हाँ, मैंने टिफिन पैक करके तेरा फ्रिज में रख दिया। कैसा बना है? वो है वो दही काली मिरी चिकन। भाई को कितना बोल रही खा, तो भाई ने ना वो डोसा और वो रस्सा खाया कल का। और मैंने भी वो तंदूरी लेग पीस रखा हुआ था ना वो। अब तो मेरे को पुराने से दिख रहे एकदम 2015 वाले मम्मी। वो गंदा वाला पीरियड वाली। अच्छे वाले जो सिर्फ तुम्हारी मम्मी बन के रहती थी तभी। नो डिस्टर्बेंस। चलो अभी निकल गए, अभी बहुत टाइम हो गया। अभी आ गए मेरे 2 शेर और मेरे शेर का लंच बना के रख दिया मैंने। ये बेचारा मेरा बच्चा, ये भी देखो बताएगा कल, सरप्राइज है उसका, अभी कुछ नहीं बोलने का। सब सरप्राइज ही दे रहे मेरे को। चल मेरे को चाय भी पीने का माँ। चल ये अली ड्राइव कर रहा है, ये अमीन भाई। हाँ लगा दे अली साइड में। हाँ चलो चलो उतरते। इतनी रात को भी कितनी ट्रैफिक है, बाप रे बाप। इतनी आवाज है यार रात को भी। चलो मेरा बेटा निकाल लिया बैग। मैं भी उतर ही जाती हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, यहाँ तक के पर्स भी नहीं है। ये मेरा बेटा है ना, जब तक मैं हूँ तब तक आपको नहीं पकड़ना पड़ेगा कुछ। ना पर्स ना बैग ना और कुछ, है ना। मेरे को पकड़ना बस। पकड़ियो। ये सफ़र तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि रतलाम जाती हूँ ना मैं, तो ये रात वाला सफ़र रहता है। और छिट्टी में जब जाती हूँ, भले कभी ट्रेन से जाती हूँ, तो वो बवाल वाला, क्योंकि छिट्टी के दिन तो रश इतनी रहती, पैर रखने को जगह नहीं रहती है। और मैं अभी बीच बीच में तो ऐसा हुआ था कि पहले जाती थी जावरा, फिर वहाँ से जाती थी छिट्टी के लिए अजमेर, वो सुकूनियत वाला। और जावरा इसलिए बार बार जाती हूँ हुसैन टेकरी की, वहाँ एक अलग ही सुकूनियत है। जो महसूस करे उनको मिले, जो नहीं महसूस करे वो कहीं पे भी जाओ तो उनको कुछ ना मिले। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। मेरा बेटा चलो बाय। आ गई बस जाओ और आ गई। बिठा के जाओ, चलो अपने को बिठा के ही जाओ। क्यों जा रहा था पता है? ये इसको भागने जाना। सुबह में मैं जाने नहीं दी, अपनी तैयारी में रोक कर रखी थी तो नहीं गया सुबह। वो तो अभी मैं थोड़ा भाग कर आता हूँ मम्मी। अभी फिर से मोटा नहीं होना है। हाँ मेरे को भी आ रहा है। ये वाला सफ़र बहुत ज़्यादा याद रहेगा मुझे, क्योंकि मेरा बर्थ था सेकेंड टायर पर। ऊपर की सीट की वजह से मेरे आँख से आंसू गिरे हैं रात को। आ गया जावरा, उतरती हूँ फिर बात करती हूँ। जो मैं बता रही थी कि ऊपर की सीट और हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैंने इतने सारे लोगों को बोला, लेकिन इससे भी कुछ सीख मिली। क्योंकि मैं हमेशा जहाँ भी होता है कर देती हूँ कि यार जाने दो, किसी को मदद हो जाती है। पर आज की दुनिया में पहले अपना फ़ायदा, बाद में दूसरों का हेल्प, ये मैंने देखा। हालांकि यंग बच्चे थे और फिर भी एडजस्ट नहीं किया। फिर मैं ऐसे रोने लगी, अमीन को बोली तो बोलते क्या आप छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हो, आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, हो जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम ली और जैसे तैसे एक एक स्टेप करके चढ़ी ऊपर। लेकिन हालांकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ मेरे बेटे ने बोला कि आप कर सकते हो, और मैंने वो कर दिया। और अब ये जा रही है ट्रेन, तो मैं तो फ़िलहाल जा रही हूँ हुसैन टेकरी। और इंशाल्लाह जो वक्त गुजारने में यहाँ आती हूँ, अजमेर जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सच में वो फ़ील करके जाती हूँ। और इंशाल्लाह अभी भी वही होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। बस यहाँ उतरी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है माशाल्लाह, अच्छी ठंडक है। और ये रहा मेरा यहाँ का रूम। कितना बड़ा बेड है, बाप रे बाप, और एक अकेली जान। और अजमेर में मेरे होटल में ब्रश, कोलगेट, सब चीज़ अवेलेबल रहती है, तो इसीलिए मेरे को आदत ही नहीं है ब्रश और ये सब लेकर चलना, तो भूल गई। तो अभी यहाँ आने के बाद बच्चे को बोला कि जा बेटा ज़रा लेकर आ। तो अब थोड़ा फ्रेश होती हूँ, अच्छा नाश्ता करती हूँ, फिर नहा धो के टाइम हो जाएगा, फिर चलती हूँ लोबान में। उसी के लिए तो आती हूँ इतना दूर। और दोपहर में खाने का तो अम्मी ने बोल दिए कि आलू मटर की
हाँ ला बेटा इधर ला। वो रहने दे छुट्टा, तेरे पास चाय चाहिए तो मैं बोलती हूँ तुझे, है ना। गर्म पानी आ रहा है, गरम है ना, ये रेड कलर आ रहा है ना गर्म पानी। चल ठीक। और टॉवेल फ्रेश वाली ला दे। चलो अब आ गया, फ्रेश हो जाती हूँ। माशाल्लाह नहा धो के हो गई मैं फ्रेश। और रात को मेरी बिल्कुल भी नींद हुई नहीं है पूरी, लेकिन अल्लाह का एहसान, इतना गरम गरम पानी आता है ना यहाँ पे हमेशा ही। तो मैंने पैरों पे घुटनों पे डाली तो थोड़ा सा आराम हुआ। बस अभी चाय नाश्ता करती हूँ। सबसे पहले तो वही अपना नारियल पानी पीती हूँ। फिर हैदर बोला कि क्या खाना है आपा, बोलो ला कर देता हूँ। तो कुछ खाने का मूड होगा तो उसको बोलती हूँ लेकर आने। और सोचती हूँ थोड़ा देर सो जाऊँ, क्योंकि लोबान के लिए थोड़ा टाइम रहता है। 3 बजे लोबान शुरू होता है, तो 2 बजे उठूँगी और फिर इंशाल्लाह निकलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा देर सो जाऊँ, पता नहीं अब नींद आती है कि नहीं आती। ये हमेशा ही चाहता है कि मैं यहाँ पे नाश्ता करूँ, खाना खाऊँ, पर मेरा ऐसा होता है कि कहीं दावतों में चली जाती हूँ और खाना बहुत थोड़ा होता है, तो मेरे पास रहता है। अभी भी हैदर ने तो यहाँ के बहुत फेमस टोस्ट है, टोस्ट और चाय लेकर आया। फिर भी मैंने आज, मेरा बहुत मन चाह रहा था दाल फ्राई और मस्त सुबह सुबह एक रोटी। एक रोटी लेने की बात है, आधी खा लूँ तो भी बहुत बड़ी बात है। मज़ा आ रहा है, एकदम गाँव वाला फीलिंग। और अमीन बोलता आप कितने नसीब वाले हो ना, आप ऐसा फील करते हो आराम से रहना है, तो गरीब नवाज आपको बुला लेते। तो बोली हाँ, अब ये भी बुला लेते। देखो आज मेरा इतना दिल चाह रहा है दाल रोटी खाने, और ये सुबह कितना बजा, 11 बजे नाश्ता कर रही हूँ। क्या मज़ा। और यहाँ पे तो रतलाम का मटन, जावरा का मटन का, मेरे अली को खिलाने का इतना शौक़ था, अली को लेके इसको तो मज़ा ही आता है यहाँ पे। मुझे भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आज फिर से मैंने पहनी हूँ फर्शी, और अभी हो गया है लोबान का टाइम, तो जा रही हूँ अम्मी के तोहफे लेकर और लोबान लेकर, और अच्छा थोड़ा सा वक्त दरगाह में बिता के फिर आती हूँ। और माशाल्लाह अच्छा हुआ थोड़ा देर सो गई थी मैं। चलो चल पड़ी सवारी। और कितना देखो, देख के महसूस होता है ना एकदम सुकून वाला पल मिलेगा यहाँ पे, हकीकत भी है। और जब आस्ताना भी जाके बैठोगे ना, तो वो अलग ही चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ से ले जाओगे अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा। और मेरा तो यकीदा है कि जिसका दिल यहाँ लग गया, ये बार बार उनको अपने पास बुलाएंगे, जैसे मैं आती हूँ बार बार। माशाल्लाह। ये है अम्मी मेरे, जो मैं तारीफ़ें करते रहती हूँ फ़ोन पे हो या फिर वीडियो में बोलते रहती हूँ, पर ये बोलने की बातें नहीं है, ये सच में मैंने इनको दिल से माँ मानी हूँ और इन्होंने माना है। इन्होंने शुरुआत की मेरे सर पे दुपट्टा उड़ा के, और जज़ाकल्लाह। पता नहीं इनको कैसे पता चलता, मैं दुखी रहती हूँ जब भी, तब फ़ोन आएगा और सीधा एक नहीं बोलेगी, दो नहीं, सीधा ज़ियारत करने चले जाएंगे। तो जैसे मैंने बताई कि ईद में मैं सबको देती हूँ, पहला हक माँ का होता है, तो पहले ही चीज़ मैं अपनी माँ के लिए लेकर आई हूँ इंशाअल्लाह। और बस ये देखोगे तो ये दुआ करना कि इस दर से और इस माँ की मुझसे हमेशा मैं लग कर रहूँ और हमेशा इनकी दुआएं लेकर जाऊँ। तो भाई ने शायद भेजे, इशराक भाई ने भेजे, चलो मेरे भाई ने भी भेज दिया। मुझे जा रही हूँ सब ज़ियारतों के लिए और लोबान के लिए, फिर आती हूँ। फिर अम्मी ने भी अब तक खाना नहीं खाए, अब मैं भी नहीं खाई, अब आके खाती हूँ। ये था पहला लोबान, और अभी दूसरे जगह पे जाएगा, इसके पहले हमें पहुंचना रहता है। तो बस मैं सलामी दे दूं, दरूद शरीफ पेश करूं और फिर फटाफट दूसरी लोबान में पहुंचूं। हालांकि यहाँ पे है मेरे भाई, मेरी अम्मी लोग, बहुत अच्छा इंतज़ाम हो जाता है मेरा। ये देखिए लोबान की दुई दिख रही है, और ये है अब्बास अलमदार का आस्ताना, और बहुत जो मांगो वो मिलता है, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे 2 आस्थाने रहते हैं, एक बीबी सकीना और अब्बास अलमदार। अब दोनों जगह देखो पूरा धुआं भर गया, तो सब जगह हो गया है लोबान। तो अब जा रही हूँ मैं दूसरी जगह पे। देखो ये सारे जो लोग हैं ये जा रहे हैं अब दूसरे लोबान के लिए,
और यहाँ की शिफायत और यहाँ की इलाज यही है इन लोगों के लिए और हमारे लिए भी। बार बार बताती हूँ और आज भी बताती हूँ, मौला अली मुश्किल कुशा का आस्ताना और दूसरा लोबान यहीं पे होता है। और इंशाल्लाह मैं भी आई हूँ दूसरा लोबान लेने। सब भाग भाग के आ रहे लोग। ये जो जाती हुई पब्लिक दिख रही है ना, ये अब जा रही है तीसरे लोबान के लिए। और ये मेरे मौला अली मुश्किल कुशा हर किसी की बला को दूर करेंगे और हर किसी की परेशानी दूर करेंगे और हर दुश्मनों का बेड़ा गर्क करेंगे इंशाअल्लाह। अब लोबान यहाँ आएगा। ये है इमाम हुसैन का आस्ताना और अभी देखो खाली लग रहा है। 5-10 मिनट में पूरा आस्ताना भी भर जाएगा और पूरा ये जगह भर जाएगी, क्योंकि सब लोबान लेने अभी यहीं भाग कर आएंगे इंशाल्लाह। आ गया माशाल्लाह यहाँ भी लोबान। और ये है बीबी ज़ैनब का आस्ताना और ये वाला आस्ताना अपने आने के साथ आपको बताई। और ये रहा लोबान। अब यहाँ से जाएंगे। मेरा जो वक्त जहाँ पे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ वो है बीबी फ़ातिमा, क्योंकि मैं ये यकीदा रखती हूँ कि वो भी एक औरत है। औरत के हर दर्द से वो पहचान सकते हैं कि उसके दिल में क्या तकलीफ़ है, क्या उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ों से वो निकलना चाहती है। तो वो सोच के मैं अपने हर दिल की बात बीबी फ़ातिमा के पास रखती हूँ, करती हूँ और थोड़ा बहुत वहाँ बैठ के फिर निकलती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं लोबान तो ले ली। और ये जगह जगह का लोबान दिखाने का मतलब ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी जो भी अला बला जादू टोना जो भी मुसीबतें हैं इस लोबान में निकल जाए और इंशाल्लाह मेरे वीडियो के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी सुकूनियत हो और आपकी ज़िंदगी में भी जो आप सोचते हो अल्लाह पाक वो हक हलाल का जो कमाई है वो आपको भी दे और मुझे भी दे इंशाल्लाह। ये है बीबी फ़ातिमा का आस्थाना और अभी तो पब्लिक आ रही है, कोई आए नहीं है। और मैं यहाँ पे थोड़ा देर बैठती हूँ और अपने दिलों का हाल इनसे बयान करती हूँ। पता नहीं यहाँ आते ही मेरे पैरों में इतनी ताकत हो जाती है कि मैं ज़मीन पे बैठती भी हूँ, चलती भी हूँ, क्योंकि लोबान अलग अलग जगह पे होता है। पर इनका करम है कि ऐसे बंदोबस्त करा देते हैं मेरा कि मुझे चलना ही नहीं पड़ता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अभी बस भूख भी लग रही है, अम्मी ने भी खाना नहीं खाए। ये सब करके जल्दी जाओ खाना खाओ, क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे भी। बताई थी ना कितना खाली है। देखो ये शान, पैर रखने अब जगह नहीं मिलेगी। और अभी तक तो लोबान आया भी नहीं है और इतनी रश हो गई। मैं भी बस लोबान के लिए वेट कर रही हूँ। लोबान आए तो लोबान लेके फिर मैं चलूँ मामू साहब के यहाँ। अब हमारे सरकार गरीब नवाज के साहबजादे मामू साहब बोलते हैं, बस लास्ट वहाँ पे ही लोबान ठंडा होता है। अब वहाँ पे जा रही हूँ इंशाल्लाह। हाँ नहीं भाई अभी नहीं, कल जाऊँगी। अभी मामू साहब के यहाँ असर की नमाज के बाद लोबान होता है और अम्मी ने अभी तक खाना नहीं खाए। तो मैं बोली पहले खाना खाती हूँ, क्योंकि अम्मी ने भी खाना नहीं खाया अभी तक। खाना नहीं तो उसका गुनाह मुझे मिलने वाला है। अभी तक उनको भूखा रखी हूँ मैं। ये आ गई हमारे मामू साहब की हम। और अभी यहाँ पे चिराग रोशन होगा, रोशनी होगी और लोबान होगा। तो बस ये लास्ट, ये माशाअल्लाह हो गई रोशनी, अब लोबान होगा। दुआओं के लिए कहते हैं
माशाल्लाह चिराग रोशन हुए, रोशनी हुई अब, और रोशनी की फातिहा में बाकायदा शामिल हुई माशाल्लाह में। सेम देखो गुम्बद गरीब नवाज के, क्योंकि उनके साहबजादे ये। और अब मेरी यहाँ से रवानगी, और यहाँ पे हमेशा बताती हूँ ना लंगर होता है, जो मैं भी खाना पसंद करती हूँ और जो मुझसे हो सकता है वो देना भी पसंद करती। तो बस एक लास्ट वो है, लंगर तो लग चुका है, बस अब थोड़ा सा मेरा जो बाकी है वो कर लूँ, और इंशाल्लाह फिर रात को इत्मीनान से अम्मी के साथ हो यहाँ पे। लेकिन काफ़ी सारे मेरे पहचान वाले कि उनके साथ अच्छा एक वक्त बिताओ, और फिर इंशाल्लाह सुबह यहाँ से करूँगी रवानगी। मैं यहाँ पे खाती हूँ मिली बटाटा और ये दोनों, बस ये दोनों से मिलती हूँ। और आज तो मैंने लिया है कविच, और इसको डाल के शक्कर मस्त खाती हूँ अम्मी के पास। यहाँ चल आजा बेटा रियान उधर। यहाँ भी एक रियान है जो हर दरगाह पे मुझे ले जा रहा है। रियान नाम से बहुत मोहब्बत मिलती है मुझे, चाहे मेरी बहन का बच्चा हो, चाहे मेरा वाला रियान हो बड़ा वाला, चाहे ये रियान हो। इंशाल्लाह दरगाह से आके चाय पी के जो सोई हूँ, ये खाते खाते। ये बाबा मेरे इमरजेंसी का रहता है सब सामान जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मसाले तीखा खाना होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो मेरे पेट भरता है, तिल गुड़ हालत देखो ना, मैं मुँह धोई, सिर्फ जेवर उतारी, कपड़े चेंज करी और ब्लैंकेट लेके जो सोई हूँ। खाते खाते यहाँ पे कपड़े पड़े, यहाँ पे सब अभी पैक करना है, सब करना है, क्योंकि सुबह जल्दी वाली मेरी ट्रेन है। तो अभी सुबह ट्रेन के लिए भी जल्दी उठना है, तो सोच रही हूँ थोड़ा जाके फ्रेश हो जाऊँ और कुछ खा लूँ गरम गरम, और आके फिर फटाफट सो जाओ अलार्म लगा के। गाड़ी वाले को भी बोल दिया है कि भाई सुबह आ जाना मेरे को स्टेशन छोड़ने। और अब भी जस्ट मेरी बात हुई अमीन से, सब लोगों से, रियान से, सबसे, और अम्मी से भी बात हुई। तो वही बोल रहे थे अम्मी क्या भेजूँ बेटा। मैं बोली नहीं अम्मी मैं गरम गरम यहाँ से मंगा के खा लेती हूँ, मत इतनी तकलीफ़ उठाओ। तो जो सोच कर आई थी बहुत अच्छा वक्त बीता। अमीन भी वही बोला था कि अभी आपको अच्छा लगा होगा ना, वहाँ पे गर्दी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं मिले होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आपको। मैं बोली बहुत सुकून वाला अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी मैं ये ऐसा वक्त ही गुजारने के लिए आई थी ना, तो बेटर है कि मेरा वक्त जैसे सोच कर आए थे उससे अच्छा गुजरा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आना है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे से बात करते हैं, और मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि वो लोग सब यहाँ आए, क्योंकि यहाँ की जो ठंडक और यहाँ पे जो रूहानीपन है ना, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा 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 महसूस किया कहीं पे भी। क्योंकि पीर वली जब हम उनको प्यार करते हैं तो वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब वो हुक्म, जब उनको हमारी याद आती है ना, तब हमें यहाँ आना नसीब होता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहीं पे, मुझे हर जगह जहाँ भी जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा भी गई, 1 से 2 बार गई बच्चों के साथ, बगदाद गई, वहाँ भी 1 से 2 बार गई। और मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ ये सब चीज़ों में, क्योंकि मेरी औकात से बढ़ के सब चीज़ें हैं जो मैं इतना चली जाती हूँ, अपने बलबूते पे सब कर लेती हूँ, और अल्लाह पाक सब चीज़ें आसानी से करवा देते हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, जो भी है जैसी भी है ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो बीती हुई चीज़ें हो, बीती हुई बातें हो, वो उसके लिए ना दिन ज़िंदगी में जगह है ना दिल में जगह है। बस अब मैं ये दुनिया मेरे बच्चों के साथ, और जिसमें मैं खुश रहती हूँ उसी में जीना चाहती हूँ। और रहा बाकी जो ज़बरदस्ती के चीज़ें मिली है, कोर्ट कचहरी सब चीज़ें मिली है भाई, तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, तो सारी चीज़ें पीछे छूटती है। तो इंशाअल्लाह जब उसका वक्त अल्लाह ने तय किया होता है, वो वक्त पे वो भी छूट ही जाएगी।
और जिसने अल्लाह पे भरोसा किया है, अल्लाह की ज़ात पे सब चीज़ें छोड़ी है ना, वो कभी ना मायूस हो सकता है ना नाकाम हो सकता है। तो बस ये बातों के साथ मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। और दूसरा व्लॉग भी इंशाअल्लाह सब ज़ियारतों का ही रहेगा। और रमज़ानों में तो बस आपको पता है घर पे ही रहती हूँ, बच्चों की खिदमत करती हूँ और जिनकी खिदमत अल्लाह मेरे नसीब में लिखा है उनकी करती हूँ। तो जज़ाक अल्लाह। जैसी भी है ज़िंदगी बहुत हसीन है और अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हसीन ज़िंदगी जीने के लिए। उसमें गम भी है, तकलीफ़ भी है और खुशियाँ भी है, सब मिला के जीने का। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।